अगर आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अगले 5 मिनट में आपकी पूरी सोच बदल सकता हूं, और हो सकता है कि आपकी इस 5 मिनट में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। रिजल्ट आया और रिजल्ट के सामने लिखा है नॉट सिलेक्टेड। ये 2 शब्द काफी स्टूडेंट्स का दिल तोड़ चुका है। काफी स्टूडेंट्स की मेहनत, सेक्रीफाइसेस, पूरी रात की मेहनत, और फिर मिला नॉट सिलेक्टेड। लेकिन ये नॉट सिलेक्टेड अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो चुके हो, आप कुछ नहीं कर सकते या आपसे कुछ नहीं होगा। अब ये सारी चीजों पे ध्यान देना है कि सर एक्चुअल में क्या आपने दिल से तैयारी करी थी, और दिल से तैयारी करी, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या मेरी जिंदगी यहीं से खत्म हो जाएगी। और दुख होता है, मैं समझता हूं कि दुख होता है, और दुख इसीलिए होता है कि जब जहां से आप पढ़ रहे हो, आप वहां पे क्या देख रहे हो, रिजल्ट का सेलिब्रेशन। आप वहां पे क्या देख रहे हो कि पोस्टर्स बच्चों के, वहां पे क्या देख रहे हो कि दोस्तों का सिलेक्शन, और सबसे बड़ी चीज फैमिली का प्रेशर। फैमिली बोलेंगे यार उनका तो सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ। क्या पता अल्लाह आपके लिए अलग रास्ता ढूंढ के रखा हो। अल्लाह ने आपके लिए स्पेशली सोच रखा है कि भाई ये बच्चा को मुझे कुछ और देना है। फैमिली का प्रेशर और डर, और स्पेशल चीज की भाई समाज क्या कहेगा, इस चीज का डर और फेल होने का डर। अरे मेरे भाई, फेल कौन नहीं हुआ है? जो फेल नहीं हुआ वो आज तक सक्सेस भी नहीं हुआ है, और बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट भी नहीं हुआ है मेरे साथ। अब ये कैसे हुआ सर? ये फेल से क्या होता है मेरे भाई? जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो बिजनेसमैन ले लो, हो सकता है कि किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर वो जाकर के कुछ बड़े कंपनी में ज्वाइनिंग ले। हो सकता है कि बड़े बिजनेसमैन कुछ कहीं लॉस हो गया, लेकिन आगे चल के तुम एलोन मस्क को ले लो, कितना उसमें फेल हुआ है। और चीजों का भी बहुत एग्जांपल ले लो। तो स्पेशली अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं तो तुम मेरे एग्जांपल ले लो। मैं आज से 2019 में भी बात कर रहा हूं। मैं एक वेटर था, मैं एज ए स्टूडेंट था, और स्टूडेंट के वक्त मैं एक वेटर था। और वेटर मैं जहां पे जिस होटल में खाता था, उस होटल में काम किया है मैं। तो क्या मैं बर्बाद हो गया? एक अंदर फुल डिसिप्लिन, और हमने कहां कहां गलती करी है उसको लिखा है प्रॉपर कि सर मेरी स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट चाहिए। जो मैं स्ट्रेटेजी लेके चल रहा था, शायद वो स्ट्रेटेजी से काम नहीं हुआ। हो सकता है कि मुझे नई स्ट्रेटेजी की जरूरत हो, और मैं इस नई स्ट्रेटेजी के साथ कुछ नया करूं, तगड़ा करूं, और तगड़ा कमबैक लेकर के आऊं। अब बोलोगे सर मैं 9th में आ गया, मैं 10th में आ गया, ये मेरे जो बैचेस है, या फिर मैं किसी भी कोर्सेज में हूं, क्या अब मैं उसके लिए दोबारा तैयारी करूं? नीट की तैयारी कर रहा हूं मैं, क्या दोबारा करूं? क्या मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं मैं, क्या दोबारा करूं? क्या मैं 9th की तैयारी कर रहा हूं कि मैं दोबारा करूं? 1 साल मेरा खराब हो जाएगा, कैसे होगा सर ये? अब मैं उसके बारे में बताऊंगा। फेल हर कोई होता है। जो फेल करके जो फेल हो जाता है, वो जो कमबैक करता है ना, जिसके गिव अप नहीं करता, वो अगर गिव अप कर देता है मेरे भाई, अगर उसने गिव अप किया तो वो लूजर है। लूजर का काम होता है गिव अप करना। एक विनर का काम होता है कि जहां पे आपने गलती करी है, जहां आपको ठुकराया गया है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी काफी थी? क्या वो स्ट्रेटेजी आपने सही अपनाया? हो सकता है कि आपका नहीं हुआ। क्या कारण है उसको लिखिए, अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करिए, और ऐसा कमबैक लाइए कि मेरे भाई तबाही मच जाए। ये पूरा समय आपको अपने आप में देना है। अब हो सकता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हो सकता है किसी और कोर्सेज में आपका सिलेक्शन हो, और होगा गारंटी के साथ। अब क्या करोगे? आप 9th क्लास में आ चुके हो, या फिर 7th क्लास में या 6th क्लास में आ चुके हो, या फिर आप 10th क्लास में आ चुके हो। आप चाहते हो कि सर मुझे कमबैक और प्रॉपर टीचर के साथ पढ़ाई कर लिया जाए। मैं गारंटी देता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपकी, कि जो बच्चा मुझसे पढ़ेगा क्लास 9th और 10th ऑनलाइन, वो बच्चे का मैथ, साइंस और सोशल साइंस का पूरी जिम्मेदारी हमारी है। मैं स्पेशल मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा, आर्तिका मैम साइंस पढ़ाएंगी, और सर आपको जो है पढ़ाने वाले हैं सोशल साइंस। और स्पेशल ये चीज होने वाला है कि सिर्फ 600 रुपए में हम पूरे साल की कोर्स दे रहे हैं। मतलब सर 600 रुपीज में हम पूरे साल आपको पढ़ाएंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। मैंने आपको बोला है तो वादा किया है, तो वादा निभाएंगे। अब आपको वादा करना है खुद से कि जो पढ़ाया जाएगा, और जिस दिन पढ़ाया जाएगा, उस चीजों को प्रॉपर तरीके से आप याद करोगे। अगर लर्निंग की चीजें हैं, अगर आपको रिवीजन की चीजें हैं, तो उसको आप डेली रिवीजन करोगे। जितना पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा रिवीजन नहीं करना है, उतना रिवीजन कर लो। मैं गारंटी देता हूं कि अगर 9th में हो, 10th में हो, किसी भी कोर्सेज की आप कोर्स ले रहे हो, उसके अंदर आप बहुत तगड़ा करोगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? तो ये कमबैक सिर्फ आपका नहीं है, ये कमबैक आप सबके साथ, आपके पेरेंट्स का भी कमबैक है कि मेरे बच्चे से ये नहीं हुआ था, अब देखो ये करके दिखाया है।
ये कमबैक आपके अंदर आनी चाहिए और ये जोश, एनर्जी, ताकत सब आनी चाहिए। वो तभी आएगी जब तुम करना चाहोगे मेरे भाई। अब सिर्फ फोन चलाने से, फोन स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। अब आप एक पूरा प्रॉपर चीजें बैठ के अपने आप को समझो। अभी आपको दर्द हो रहा है, समझ में आ रही है कि रोना है, रो लो, जो करना है कर लो। कल सुबह से उठते हुए मुझे दिखना चाहिए कि सर वो जोश, वो एनर्जी, वो ताकत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए क्लासेस के लिए, हर चीज के लिए। समझ में आ रही बात? और उसी जोश, उसी एनर्जी के साथ जिस तरीके से आपने जामिया और अलीगढ़ की तैयारी करी थी, या किसी और कोर्सेज की तैयारी करी थी, नीट की करी थी, जेई की करी थी, जिसकी भी तैयारी करी थी, उसी एनर्जी के साथ फिर से तैयारी शुरू करो। मैं गारंटी देता हूं जो इस बार तैयारी करेगा तो उससे लाख गुना अच्छा लेके आओगे, क्योंकि तुम्हारी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। तुम उसको रिवाइज करोगे, कम बैक करने के लिए पढ़ोगे और बहुत तगड़ा आएगा। अब जाओ फटाफट और कमेंट्स में मुझे लिख के जाना जहां तक पहुंच चुके हो तो सर आई विल बी कम बैक, है ना, मैं अपना कम बैक करूंगा। लिखिए कमेंट बॉक्स में। और द SMP अकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए। 9th और 10th क्लास में स्पेशली 9th और 10th रेगुलर क्लासेस चलेगी। ये 3 सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से प्रिपरेशन की तैयारी शुरू करिए। 9th क्लास 10th क्लास से तगड़ा जाए कि 11th क्लास में ऐसी कमबैक हो, बाई गॉड कहता हूं, तोड़ दो मुझे। वो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो जाइए कमेंट्स में बिल्कुल लिखिएगा एनर्जी के साथ, आई विल बी कम बैक सर, मैं कम बैक करूंगा अपना सर। मैं ऐसे नहीं बैठा रहूंगा सर, मैं रील नहीं चलाता रहूंगा सर, मैं रील स्क्रॉल नहीं करता रहूंगा सर, मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा सर। समझ में आ रही बात? चलो भाई, मिलते हैं आप लोगों को सीधे क्लासरूम में। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चा पार्टी। और एनर्जी ये खत्म नहीं होनी चाहिए जो एनर्जी अभी आपके अंदर है।